बोलता हूँ, ये लगते भी मेरे चाचू ही है यार। एक पल के लिए ताली बजा दो। देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, जो हमको मजा आ रहा है ना इनकी वजह से आ रहा है, इनकी वजह से और हमारी इतनी अच्छी साउंड की वजह से। एक बार इन दोनों के लिए ताली जोर से। जय जयकार चाचिया ने करनी सिखाई, जय जयकार चाचिया ने करनी सिखाई, जय जयकार चाचिया ने करनी सिखाई, जय जयकार चाचिया ने करनी सिखाई। तो बाद कन्हैया दा नाम हो गया, मेरा 8वां भी डुबया, मेरा 9वां भी डुबया, 10 में च बाबे दा गुलाम हो गया, 10 में च बाबे दा गुलाम हो गया। और मैंने एक नई चीज करता हूँ, जैसे ना जब बोलता हूँ 10 में च बाबे दा गुलाम हो गया, गुलाम जब मैं बोलता हूँ गुलाम हो गया तो मैं सलूट मारता हूँ बाबा को। 10 में च बाबे दा गुलाम हो गया, 10 में च बाबे दा गुलाम हो गया। अरे एक बार आप ही सलूट मार दो ना। 10 में च बाबे दा गुलाम हो गया, 10 में च बाबे दा गुलाम हो गया। आर्मी में ऐसे ही होता है ना, अपने से बड़ा ऑफिसर होता है उसको सलूट मारते हैं। ये तो सबसे बड़ा ऑफिसर है, इसको तो मारना ही पड़ेगा, है ना। एक शाम दे प्रेमी नाल यारी पै गई, एक शाम दे प्रेमी नाल यारी पै गई, एक शाम दे प्रेमी नाल यारी पै गई, एक शाम दे प्रेमी नाल यारी पै गई। अच्छा अब शाम के प्रेमी से यारी पड़ गई, नाल खाटू जी भी जान दी तैयारी हो गई, नाल खाटू जी जान दी तैयारी हो गई। ये तो हो ही नहीं सकता, शाम के प्रेमी से यारी पड़ी और खाटू ना जाए, ये हो सकता है कभी? क्या 3 बार क्या बात है, ये जाते नहीं इनको बुलाता है, ये जाते नहीं इनको बुलाता है, और उसमें भी बोलता है अरे मेरा दिल नहीं लग रहा, आजा प्यारे आजा। नाले खाटू जी भी जान दी तैयारी हो गई, नाले खाटू जी दे जान दी तैयारी हो गई। अब खाटू जाना तो टैक्सी तो बुक करनी पड़ेगी ना, नाल मल्लो मल्ली टैक्सी भी बुक हो गई, नाल मल्लो मल्ली टैक्सी भी बुक हो गई। और इधर बोले वो बातें करते थे कैसे, घर वाली ने भी दो ढोढे पैक कर दे, मम्मी जी ने दो पैक कर दे, मम्मी ने 2 पैक कर दे, मम्मी जी ने 2 परोठे पैक कर दे। और आजकल ना 2 से बात नहीं बनती, 4 परोठे पैक कर दे, 4 परोठे पैक कर दे। नाल नींबू का अचार थैली नाल कर दे, नाल नींबू का अचार थैली नाल कर दे। आपके यहाँ से कितने घंटे का सफर है खाटू के लिए? 7 घंटे, क्या बात है। हमारे लुधियाना से 11 घंटे लगते हैं। जब रास्ते में रुकते हैं ना तो पता क्या होता है, आए हुए कितने फसाता हुए वो मैंने वापस ले जाओ यार, वापस ले जाओ ऐसे। अरे भैया ऐसे परेशान मत करो यार, ऐसे परेशान मत करो, वो पीछे को रहे हैं आप उनके ऊपर कर रहे हो, आप भी खुद मजे ले रहे हो यहाँ पर, क्या बात है। अब 11 घंटे का सफर जब ढाबे पर रुकने आए हुए कितने फसाता और मैंने मोड़ लो ऐसे होता है। लेकिन जब खाटू पहुंच जाते हैं, जदों में खिया में सांवरे दा मुखड़ा, 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 तो बादी हुकम दा तमाम हो गया, मेरा 8वां भी डुबया, मेरा 9वां भी डुबया, 10 में च बाबे दा गुलाम हो गया। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। हम ना पहले मुल्लापुर से हम बस लेके जाते थे। पहली बार हम लेकर गए तो ट्रैवलर लेकर गए, छोटी बस जो जिसको बोलते हैं ट्रैवलर, वो लेकर गए। अब दूसरी बार जब गए तो हमने बड़ी बस कर ली जिसमें 50 लोग बैठते हैं, सभी सीटें पूरी हो गई। अब वहां से हमारे साथ 4 लोग गए,
झूठ नहीं है, सच है। 4 लोग गए वहां से मुल्लापुर से खाटू के लिए, 4 लोग गए। अब जब वहां पर खाटू पहुंचे तो भीड़ देखे वो भी बावले हो गए, यहाँ पर जाओगे इतनी भीड़ में? तो जाना तो पड़ेगा। कहते नहीं हम नहीं जाएंगे। सुबह वहां पर पहुंचे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। एक ने बोल दिया चल इतनी दूर आए हैं, बाजार तो घूम के आते हैं। बाजार जाता है, एक रिक्शे वाला आता है, वो बोलता है भाई साहब परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? वो बोल रहे कि मैंने खाटू आया था, इतनी भीड़ है, दर्शन तो हो नहीं रहे, इतनी भीड़ है, दर्शन कब हो गए, कब वापस आएंगे? वो परेशान सा था। वो रिक्शे वाला बोला बैठो। वो तो क्या हुआ, बैठो। वो बैठे, कहता मैं दर्शन करा कर लाता। वो पीछे से गया, वीआईपी लाइन में बढ़ा, चलो जी 15 मिनट में दर्शन कर वापस आ गए। बोली श्याम प्यारे अब मुझे आकर पता क्या बोलते, दर्शन बहुत बढ़िया। मैंने कहा कैसे हुए? रिक्शे वाला आया था, एक दर्शन करा दिया, उसने कहा पीछे से ले जाऊंगा। मैंने कहा वो रिक्शे वाला नहीं था, वो खाटू वाला श्याम था। तू बोल रहा था ना दर्शन नहीं होंगे, आ गया, ऐसे कैसे नहीं होंगे? दर्शन तो करके जाने पड़ेंगे। पहली बार आया है, खाली तो नहीं बोलूंगा, दर्शन तो कर ही जाएगा, है ना? आप भी कभी भी देख लेना, आप कहोगे ना मैंने दर्शन नहीं करके जाना है, आपको किसी ना किसी तरीके से अंदर बुला ही लेगा। ऐसे ही होता है। आइए चाचू,
मांगण खातर आया बाबा दर्शन खातर आया तो मांगन खातिर आया बाबा दर्शन खातिर आया मांगण खातर आया बाबा दर्शन खातर आया बिन बोले ही देते दिन बोले ही देते हैं बिन बोले ही देते तो दिन बोले ही देते हैं राजा से दिल काली का तारी का तारी का तारी का तारी का 1 2 3 4 जब तक जाइए जी नागस गाला बरारी दा बस गए जी गाला बरारी दा काली काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है दुनिया में सिर्फ एक है दुनिया में सिर्फ एक है खाटू वाला श्याम जी दुनिया में सिर्फ एक है खाटू वाला श्याम जी सजना जब सेठ सावला सजना जब सेठ सावला जाता जाम है सजना जब सेठ सावरा लग जाता जाम जी सजना जब सेठ सावरा लग जाता जाम जी चर्चा है श्याम नाम का नाम है चर्चा है श्याम नाम का खुशियाँ बदनाम है चर्चा है श्याम नाम का खुशियाँ बदनाम है चर्चा है श्याम नाम का खुशियाँ बदनाम है सजना जब सेठ सावला जाता जाम है सजना जब सेठ सावरा लग जाता जाम है सजना जब सेठ सावरा लग जाता जाम है और मुझे एक ना भजन आ रहा है बहुत टाइम से वो तो आप बोल कर गए हैं और वो भजन सुनाता मुकुट जयपुर से गए मंडवाया ऐसे नहीं आप सभी शोर मचाओगे मुकुट जयपुर से गए मंडवाया मुकुट जयपुर से गए मंडवाया
बिलासपुर में बन रहा है ना? बिलासपुर में खाटू श्याम जी का मंदिर बनने जा रहा है और इन भाइयों के ट्रस्ट ने 2,31,000 रुपये डोनेट किए। श्याम कुंड वहाँ पे डोनेट किया। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने डोनेट, अच्छा उस ट्रस्ट ने यहाँ पर किया। ओके, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो भी इनकी तरफ से आ रहा है। एक बार इनके लिए ताली हो जाए। बोली श्याम प्यारे की जय हो। अच्छा, आप सभी लोगों को बताइए, बैठ जाओ, नीचे बैठो, इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अच्छा, आप सभी लोग बताइए, अंकल जी कथा सुननी है कि भजन सुनना है? कथा के भजन, पहले भजन फिर कथा? नहीं, एक चीज कथा, ठीक है, ठीक है, कथा सुना। बोलिए श्याम प्यारे की। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी जा रहे हैं। आंटी जी देखिए, कथा सुनाने लगा हूँ बाबा की, ये सुन के जाना। आइए, बाबा श्याम की कथा सुना रहा हूँ। आंटी जी देखिए, ऐसे मत जाना। अंकल जी वापस आ जाइए, आइए, वापस आ जाइए। और सभी आगे आ जाइए, बाबा श्याम की कथा सुनने में तभी मजा आएगा। सभी जो पीछे बैठे हैं मेरे भाई लोग, सभी आगे आ जाइए। आंटी जी आगे आ जाइए, आगे यहाँ पे देखिए कितनी जगह, यहाँ पे आ जाइए, सभी आगे आ जाइए। सभी से गुजारिश, पहले आगे आ जाइए, फिर बाबा श्याम की कथा शुरू करते हैं। आंटी यहाँ पे आगे आ जाइए ना, देखिए यहाँ पे कितनी जगह है। देखिए जो ज्यादा पीछे बैठे वो भी नजदीक आ जाएंगे। आगे आ जाइए बहन, आगे आ जाइए। जो पीछे बैठे आंटी जी आगे आ जाइए। आंटी जी बातें कल भी हो जाएगी, बाबा कल नहीं मिलने वाला, आगे आ जाइए। अभी आंटी पता क्या बोल रही है, ये आंटी पता क्या बोल रहे हैं? अरे रहने दे, आगे जाने के लिए वो आगे जा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। आंटी जी ऐसे मत कीजिए, जा रहे हैं उन्हें तो जाने दी ना। आगे आ जाइए प्लीज, बाबा श्याम की कथा आपको कभी समझ आएगी। आंटी जी यहाँ पे आइए, देखिए, आइए सभी आगे आ जाइए। आंटी जी जो इधर बैठे हैं आप आगे को आ जाइए इधर। बोलिए श्याम प्यारे की। अभी मैं आप सभी के सिर्फ 15-20 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। कोई भी इस 10-15 मिनट में बातें मत करना। इस 10-15 मिनट में कोई भी बातें मत करना प्लीज, मेरी गुजारिश। जो बच्चे खेल रहे हैं इनको भी बिठा दीजिए प्लीज। जो खेल रहे हैं, किनके बच्चे हैं इनको संभालिए प्लीज। सिर्फ 15 मिनट की बात है, कोई भी बातें मत करना, सिर्फ ध्यान से सुन लेना, कोई भी बातें मत करना। जो ये 2,51,000 रुपये है वो जिस टाइम खाटू श्याम भूमि पूजन होगा उस टाइम दिया जाएंगे। अभी कुछ भी पेमेंट नहीं आई है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ। आइए भैया, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, उन्होंने गलती मान लिया, कोई बात नहीं, छोड़ो बात, कोई बात नहीं। आगे आ जाइए भैया, यहाँ पे आइए ना, आइए, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, बैठो बैठो। आप भी वहाँ पे क्या कर रहे हो? इधर आओ ना। पूरा कीर्तन में आप वहीं पे रहे, अब मैं जहाँ पे गुजार रहा हूँ अभी भी नहीं आ रहे, है ना? ऐसे मजा नहीं आएगा ना। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि खाटू श्याम जी कौन कौन गया? कौन कौन खाटू श्याम जी गया है? खाटू राजस्थान में सीकर के पास कौन कौन गया है खाटू श्याम जी?
हर महीने 2 बसे, क्या बात है। और किसको पता है, किसको पता है कि बाबा श्याम कौन है, कि बाबा श्याम कौन है, क्यों इन्होंने शीश का दान दिया था, क्यों इन्हें कहते हैं शीश का दानी, कौन है ये नीले घोड़े वाला, कौन है जिसके पीछे आज लाखों नहीं करोड़ों की गिनती में लोग पागल हुए हैं, कौन है ये, किसको पता है वो हाथ ऊपर करो, जिसको पता है, क्या बात है। जिनको नहीं पता, आइए बाबा श्याम की पावन कथा आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं। सिर्फ एक गुजारिश, कोई भी बातें मत करना, कोई भी प्लीज बातें मत करना, सिर्फ ध्यान से सुन लेना। आपके पास अगर सब कुछ है तो उसके लिए मांग लेना जो कुछ मांगना चाहता है, लेकिन इस कथा के बाद जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, बातें मत करना। चाचू सुनो सुनाए बात सियारी कैसी बनी, शीश की दानी क्यों दिया था, ये शीश दाने में क्यों कहलाए वरदानी, खाली खालू में सहारा सावरी, अरे दादू है सहारा सावरे, खाली खालू में सहारा सावरी, अरे दादू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, अरे दादू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। प्रेमियों, ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। कौरवों की तरफ कन्हैया की नारायणी सेना थी, कौरवों की तरफ कन्हैया की नारायणी सेना थी, और पांडवों की तरफ गोविंद वीरू है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये, कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये नीले घोड़े वाला, कौन है ये तीन बाण भाई, क्यों इसने शीश का दान किया था, कौन है ये। मालूम है कि भीम के पुत्र हुए महाबली बर्बरी, नहीं खटोजगज के पुत्र नहीं, भीम की पत्नी का नाम क्या था, अहलावती, तो किसी अहलावती के किसके बेटे हुए। ये मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था खटोजगज, लेकिन मुझे एक पुजारी जी ने बताया, हमारे हिसार के पास है बीड़ बबराना मंदिर, जहाँ पर बाबा श्याम की परीक्षा हुई थी। उन पुजारी ने मुझे बताया
कि ये भीम के पुत्र हैं, रोजगज के पुत्र नहीं। उन्होंने बताया भीम के पुत्र हुए महाबली बर्बरी, बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, तो नाम पड़ा बर्बरी। बर्बरी 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 शेर की तरह थे, तो नाम पड़ा बर्बरी। अब जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण कर ली। अब जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, अभी मेरे पापा सिंगर थे तो मैं भी सिंगर। अब कितने प्रकार से थे, मन में इच्छा आई कि मेरे पास भी कुछ शक्ति हो चाहिए, कि मेरे पास भी कुछ शक्ति होनी चाहिए। आंटी जी प्लीज, मैं कब से देख रहा हूं आपको कि मेरे पास भी कुछ शक्ति होनी चाहिए। अब माँ के पास जाते हैं, अहलावती के लाल है, बोल अहलावती के लाल की, बोल अहलावती के लाल की। माँ के पास जाते हैं, माँ कि मुझे कुछ शक्तियां प्राप्त करनी है। माँ ने कहा कि शक्ति के बिना शिव अधूरे, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे, शिव के बिना शक्ति अधूरी। कि जा भोलेनाथ की तपस्या कर, तुझे जरूर कोई ना कोई शक्ति मिलेगी। अब जाते हैं बर्बरी और प्रार्थना करते हैं, और उनकी तपस्या से 3 बाण प्राप्त करते हैं। बोले 3 बाण धारी की। अब 3 बाण ऐसे प्राप्त करते हैं जिससे तीनों लोगों पर विजय पा सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की। 3 बाण धारी आती भारी, 3 बाण धारी आती भारी, 3 बाण धारी महिमाती भारी, 3 बाण धारी महिमाती भारी। काटो मानो सावरिया, काटो मानो सावरिया, काटो मानो हारे, 3 बाण धारी महिमाती भारी, 3 बाण धारी महिमाती भारी। अब 3 बाण ऐसे प्राप्त करते हैं जिससे तीनों लोगों पर विजय पा सकते थे। अब जब आदमी के पास ज्ञान आता है तो समझाने लग जाता है। मेरे पास ज्ञान आया तो मैं आपको समझाने लग गया। वैसे ही उनके पास शक्तियां आई, मन में इच्छा हुई कि इन शक्तियों को इस्तेमाल करूं। माँ के पास जाते हैं कि माँ, जो मेरे पास शक्तियां मैंने इस्तेमाल करना चाहता हूं, कि जो ये महाभारत का युद्ध चल रहा है मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं। अब माँ ने देखा कि कन्हैया की सेना तो कौरवों के मतलब कमजोर होंगे, वचन ले लिया बर्बरीक से कि जा बर्बरीक,
कुछ भी मांग लिया तो तू इनकार नहीं करेगा। तो बोलते हैं ठीक है। अब जैसे हमारी शेरों वाली माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, वैसे ही हमारे बाबा श्याम नीले घोड़े का सवार खाटू वालों सारियो। और नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सारियो। सारियो रे वालों सारियो। सावरियो जी वालों सावरियो। नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सारियो। नीले घोड़े का सवार खाटू वाला सारियो। अब निकल पड़े बरबरी, चारों दिशाएं कांप उठी। चारों दिशाएं कांप उठी कि कौन आ गया? जो अर्जुन से भी बड़ा योद्धा, जो भीम से भी ज्यादा बलशाली, लेकिन सब जानता था वो मुरली वाला। अर्जुन ने भेजा कि जाओ प्रभु देख कर आओ ये कौन है, इसके आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हार जाएंगे। अब कन्हैया जी गए, ब्राह्मण का रूप बना लिया। अब ब्राह्मण का रूप बना लिया तो एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो। अब बरबरीक आ रहे थे, बरबरीक से पूछा कि बेटा बरबरीक किधर जा रहे हो? कि बेटा बरबरीक किधर जा रहे हो? अब बरबरीक ने कहा कि मैं नाम जानो तुम्हें कहाँ भी जानो कि अगर मेरा नाम जानो तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब ब्राह्मण ने कहा, बरबरीक ने कहा कि जो ये महाभारत का युद्ध चल रहा है मैं इसमें भाग लेने जा रहा हूँ। अब ब्राह्मण जी बोले कि अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, तू कहाँ माँ के मुंह में जा रहा है? अब बरबरीक ने कहा कि आप मुझे साधारण बच्चा मत समझिए, कि आप मुझे साधारण बच्चा मत समझिए। जो आप मेरे तरकश में 3 बाण देख रहे हो ना, इसमें से सिर्फ एक बाण ही काफी है आपके युद्ध का निर्णय करने के लिए। कि सिर्फ एक बाण चलाऊंगा, सिर्फ एक, ना कौरव बचेंगे ना पांडव बचेंगे, ये महाभारत का युद्ध ही खत्म हो जाएगा। और तो और जो उनके रिश्तेदार घर में बैठे होंगे ना वो भी नहीं बचेंगे आगे युद्ध लड़ने के लिए। अब ब्राह्मण जी ने कहा कि बातें तो सब करते हैं भाई, वही बात कि साबित करके दिखाओ तो माने। अब सामने पीपल का पेड़ था, सामने एक पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे। बरबरीक ने चढ़ाए प्रतीक्षा पे बाण, एक ही बाण है, सामने। और अंत में एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया और वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगे। अब बरबरीक ने कहा प्रभु पांव उठाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे। अब ब्राह्मण जी समझ गए कि अगर ये युद्ध में चले गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, कि अगर ये युद्ध में चले गए तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। अब ब्राह्मण जी ने पूछा कि बरबरीक किसका साथ दोगे, किसका साथ दोगे? अब बोला कि माँ को वचन देकर आया हूँ कि हारे का सहारा बनूंगा। हारे का सहारा, हरी का तू है सहारा सावरे, प्रेमी तुझको पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, अपने भी तुझको पुकारा
लग जाएगी तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, और अगर पांडवों की तरफ हो गया तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा, ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं होगा। अब ब्राह्मण जी ने कहा कि बलबली, इस धरती के कल्याण के लिए हमें एक शीश के दान की जरूरत है, कि इस धरती के कल्याण के लिए हमें एक शीश के दान की जरूरत है। जो शीश का दान 3 महारथियों में से एक का बना था। पहला भगवान कृष्ण का, दूसरा अर्जुन का, तीसरा तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकते, उसने युद्ध रचा। अर्जुन की बलि नहीं ले सकते, उसने युद्ध खेलना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकते क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। बचे तुम अपने शीश का दान दोगे तब जाकर इस धरती का कल्याण होगा। अब बलबलीक ने कहा कि प्रभु मैं अपने शीश का दान दूंगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, कि आप अपने असली रूप में आइए तब मैं अपने शीश का दान दूंगा। तब प्रेमियों, मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया, और भगवान कृष्ण ने कभी अपना विराट रूप नहीं दिखाया। उस दिन अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए और झोली पसार के खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले, मांगा शीश का दान मुरली वाले, मांगा शीश का दान मुरली वाले, मांगा शीश का दान मुरली वाले। और बलबलीक ने एक ही बार में दे दिया शीश। सिर्फ 14 साल की उम्र थी, अभी सिर्फ खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपने शीश का दान दिया। किसके लिए? अरे हमारे लिए। एक बार उनके लिए दान। कन्हैया जी ने पूछा, बलबली कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। अब बलबलीक ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध खेलना चाहता था, खेल नहीं सका, युद्ध देखना चाहता था। कि युद्ध खेलना चाहता था, खेल नहीं सका, युद्ध देखना चाहता हूँ। मन में अभिमान था आया, युद्ध से जिताया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। अब सबने निर्णय किया, चलो चले हर शाम के पास, चलो चले हर शाम के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले हर शाम के पास। अब कन्हैया जी के पास पहुंच गए। बोले कन्हैया जी बताइए युद्ध किसने जिताया। अब कन्हैया जी भी सोचने लगे कि ये कैसा सवाल कर दिया, युद्ध किसने जिताया। ये कैसा
चला रहा था। अब ड्राइवर की निगाह तो सामने होगी, उधर थोड़ी ना होगी। कि मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। अब कन्हैया जी ने कहा कि ये कौन था जो सारा युद्ध देख रहा था। चलो चले शीश के पास, चलो चले उस शीश सभी दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। भक्तों का रचैया श्याम बाबा के पास जा रहा है। एक बार ताली बजा चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उसको बलिया, जाकर करेंगे उसको बलिया, जाकर करेंगे उसको बलिया। जाकर करेंगे उसको बलिया। अब पहुंच गए, बरबरी के पास पहुंच गए। अब कन्हैया जी ने पूछा, बेटा बरबरी बताओ युद्ध किसने जिताया। अब बरबरी के शीश से आवाज आती है, पांडवो ओ पांडवो, अगर तुम इतने बलशाली थे तो पांचों मिलकर अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा सके। अगर इतने बलशाली थे कि मुझे तो पूरे इस युद्ध में कन्हैया जी का सुदर्शन चक्र चलता देखा था, कि इस पूरे युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। कि मुझे इस पूरे युद्ध में कोई और नहीं दिखा जो युद्ध खेल रहा था। अगर मरने वाला था तो वो कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। और हमारे कन्हैया जी को ये बात इतनी पसंद आती है कि बरबरी को वरदान देते हैं कि जा बरबरी, जो तुमने अपनी माँ को वचन दिया था कि हारे का सहारा बनेगा, जा कलयुग में तू मेरे श्याम नाम से पूछा जाएगा। कि जो भी मदद श्याम पुकारेगा उसकी मदद मुरली वाला श्याम नहीं, ये खाटू वाला श्याम करेगा, ये खाटू वाला श्याम करेगा। बोलिए श्याम प्यारे की जय। अब वरदान मिल गया, वरदान मिला कि जा बरबरी, कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा और कलयुग में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें तेरी तस्वीर ना होगी, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई खाटू नहीं जाता होगा। आपके सामने है दिनों दिन लाखों से करोड़ों, करोड़ों से सैकड़ों अभी एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, है ना। हारे 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 के सहारे,
आता नहीं है समझ कुछ मुझे। गिटार आइए। आता नहीं है समझ कुछ मुझे। अच्छा वो जो गिटार से पीस में जाते थे, दादा आ जाओ। जब मैं सोचता ना क्या यार भैया। अच्छा जब घाटू जाते हैं ना, अब कल मैंने घाटू जाना है, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, अब पंछी बनकर उड़ता है ये दिल। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कब कल आएगी और मैं घाटू जाऊंगा। पता है मैं पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, मैं घाटू जाऊंगा लेकिन नहीं जा पा रहा। अरे बुलाता ही नहीं है। अभी कल भी मुझे पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से तो पक्का है मैं जाऊंगा। पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, पंछी बनकर उड़ता है ये दिल। घाटू जाकर सांवरिये से मिल, घाटू जाकर सांवरिये से। दीवानों की हालत होती है, दीवानों की हालत होती है, दीवानों की हालत होती है, दीवानों की हालत होती है। मत पूछो फिर क्या क्या होता है, पूछो फिर क्या क्या होता है। जागती आंखें दिखकर सपना, जागती आंखें दिखकर सपना, जब सांवरिया लगता है अपना, जब सांवरिया लगता है अपना। दिल में बेचैनी, दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है। जब किसी को सांवरे से प्यार होता है, जब किसी को सांवरे से प्यार होता है। अच्छा अब जब मैं घर बैठा था ना 6 महीने से, मैं पता क्या सोच रहा था, चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ भी शाम तेरी चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ, चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ शाम तेरी चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ, चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ शाम तेरी चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ, चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ भी शाम तेरी चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ। चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ शाम तेरी चिट्ठियां नहीं आਉਂਦੀਆਂ। अब हम पता क्यों नहीं रुक रहे, क्योंकि बाबा आया हुआ है। अब बाबा से कहते हैं धीरे धीरे जाना, रात तू धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना, रात को धीरे धीरे जाना, धीरे जाना, रात तू धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना, रात को धीरे धीरे जाना। अच्छा अगर जल्दी चले गया तो क्या होगा, अगर जल्दी चलेगा तो क्या होगा, मजा सारे भक्तों का बिगड़ जाएगा,
कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात। आज कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात। आंटी जी, आंटी, अच्छा आपको एक बात बताऊं, आप सारा टाइम बैठे रहे। आंटी जी, ओ आंटी जी, आंटी जी, ओ आंटी जी रुक जाओ, बात तो सुन लो यार। आंटी जी बात सुन लो यार, आप ना सारी रात बैठे रहे, लेकिन जब कुछ मिलना था तब आप जा रहे हो यार। अभी तो मिलने की बारी है यार, अभी तो मिलना था कुछ। आइए सभी आइए ना, वापस आइए। इतना टाइम बैठने का क्या फायदा अगर कुछ मिलेगा ही नहीं। आइए बैठिए। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, हमें बोलने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात। दीनानाथ मेरी बात छाने को दीनानाथ मेरी बात जाने को तेरे तेरे आकड़नी चुरा कर बाबा से काट मेरे। सावरिया ऐसो सजो प्यारो, ऐसो सजो प्यारो, दया दो आपको बजियो दरबार। बढ़िया ऐसा सनो प्यारो आपको सीमा में सावरिया संगड़ा खड़ानी है, हुक्म बस आपको बजियो। सेवा में थारी, सेवा में थारी वो मने आज बिछी जानो है, सेवा में थारी, सेवा में थारी वो मने आज बिछी जानो है, बोल निभानो है, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है, कीर्तन की
की जय हो बोलिए रखदातार की जय हो हाँ जी आप ही कर दोगे बात नहीं आती तो है निकल आप नहीं आप कर दोगे बोली श्याम प्यारे की बलहारे के सहारे की सभी को जय श्री श्याम जय श्री बालाजी। मेरा नाम कुश कन्हैया, मैं आप सभी के बीच लुधियाना से आया था। और अगर आपको मेरा कीर्तन अच्छा लगा हो तो फेसबुक पर जाना, वहाँ पर मेरा पेज बना हुआ है कुश कन्हैया के नाम से। आप वहाँ पर जाना और मुझे फॉलो करना और कमेंट कर जरूर बताना कि कीर्तन आपको कैसा लगा था।